के ऊपर चल रही थी, बकरों की डिवॉर्मिंग के ऊपर, ठीक है ना। जो लोग नए जुड़े हैं तो अभी उस चीज़ का रिजल्ट आ गया है। मैं देखूँ 3 बकरों के अंदर आया उस चीज़ का रिजल्ट। ये देखिए, डिवॉर्मिंग जो है होती अच्छी चीज़ है, लेकिन बकरे के ऊपर ओवर रेट करती है। अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 45, 45वां दिन। तो फिलहाल की पोजीशन में जो लाइट जो है ना भाई, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अभी समझ के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही आई लाइट, आधा पौन घंटा पहले। तो मोबाइल भी बंद था सुबह से, आप लोगों को दिखा नहीं पाया मैं कि डीवॉर्मिंग किस तरीके से क्या करना थी। तो हमने अभी फ़िलहाल तो कर दी भाई डीवॉर्मिंग इंशाल्लाह, लेकिन मैं समझा देता हूँ किस तरीके से करी है। तो ये अपने हैं फ्लफी मियाँ, ये थी नीलजन, जिससे कि अपन डिवॉर्मिंग करते हैं बकरों की। नीलजन जो है ना भाई, एल्बोमार भी आती है और भी गोलियां भी आती हैं गाय की डिवॉर्मिंग की, लेकिन नीलजन जो है ना फास्ट असर करती है बकरों के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बकरे सेट करने के बाद ही डिवॉर्मिंग करते हैं। देखो आप, शायद फ्लफी मियाँ की दांतों कीटने की आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनाऊँ मैं आपको? फिलहाल तो सो रहा हूँ। फ्लफी है, सिकंदर है, और जो अपना छोटू है, ये छोटू दिखाऊँ मैं आपको, ये छोटू मियाँ माशाल्लाह। और दिखाऊँ आपको कौन, गोलू। और जो मुंबई वाले बकरे थे दोनों, ये अपने गोलू, गोली गोली भी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया है खाने के लिए, तो इसलिए और वो लोग अपसेट हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो फ्लफी किस तरीके से सो रहा है माशाल्लाह। तो इन लोगों को अभी फ़िलहाल समझ के चलिए, जिन बकरों की डिवॉर्मिंग हुई है उन लोग को हमने पत्ती दी थी गूलर की, वो भी थोड़ी बहुत सुबह में, और पानी वानी पिलाया बकरों को गुड़ का, सिर्फ खाली किनको, ये इन्हीं लोगों को जो ये हैं, क्या कहते हैं इनको, जिनकी डिवॉर्मिंग करी है। 7 बकरों की डिवॉर्मिंग करी है, सातों बकरों को गुड़ का पानी पिलाया, हल्का सा ज़्यादा गुड़ डाल के, ठीक है ना। गुड़ डालने का रीज़न ये रहता है कि गुड़ की तासीर, जो गुड़ है ना मीठा पानी हो जाता है, तो जो उसके जरासीन है पेट के, तो वो ऊपर उभर के आने लगते हैं, ठीक है ना। और पानी पिला के अपन ने 20 से 25 मिनट के बाद दवा पिला दी वेट के हिसाब से। मतलब समझ के चलिए क्या होता है, नीलजन की जो डोज है वो 15 किलो के ऊपर 5 ml है, 15 किलो के ऊपर 5 ml, 30 किलो के ऊपर 10 ml, 45 किलो के ऊपर 15 ml। तो इसी तरीके से 15 किलो पर 5 ml है। तो वेट के हिसाब से, जैसे कि किसी बकरे को 20 ml पिलाई, किसी को 25 पिलाई। अपने छोटे वाले बकरे को अपन ने कितनी 9 ml पिलाई, किसको, छोटू को। तो इसी तरीके से वेट के ऊपर डिसाइड हो जाता है कि आपको कितनी पिलाना है। बाकी डिवॉर्मिंग कर दी आज सबको। अभी फ़िलहाल तो जो दांत कीट रहा है, ये देखो आवाज़ आ रही ना आपको। तो फिलहाल जो है ना, ये दांत जो कीट रहे हैं अभी तक कीटेंगे, वही जो दांत की करकर की आवाज़ आ रही है ना, वो करेंगे। उसका रीज़न क्या है, जब तक इनका पेट साफ नहीं होगा जब तक वो इसी हाल में रहेंगे। गोलू मियाँ भी करने लगे थे भैया कल से, उन्हीं को मतलब उन्हीं के वो लग गया उन्हें भी असर। तो गोलू मियाँ भी कर रहे थे, ये दोनों भी कर रहे थे। अब जो है, जब दवाई जाएगी असर करेगी, जब वो कल इनके जुलाब लगेंगे, ठीक है ना, जो भी जिस तरीके का करेंगे, तो उसके बाद ही इनकी ये जो आवाज़ है वो ख़त्म होगी। अभी तक फ़िलहाल करेंगे, जबकि है कुछ नहीं बकरों में, बेहतरीन तरीके से जुगाली कर रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये होता है कि अब पता चल जाता है कि अब टाइम आ गया इन लोग का डिवॉर्मिंग करने का। फ़िलहाल चलिए इंशाल्लाह और भी बता दूंगा आपको। झाड़ू वाड़ू तो सारी लगा दी थी, अभी जो है पत्ती आई नहीं है। तो अल्लाह के हुक्म से सारे कामों से हो गए थे हम, फिर एग्जैक्ट अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन पत्ती जो है आई नहीं थी, जिसकी वजह से जो है कि अनस भाई खुद ख़रीद के लेके आए थे पत्ती, वो भी उनके दोस्त से। उन्होंने बड़ा बोरा ख़रीदा, उसमें से आधी आधी लेके आए लोग। इतने रट्टे निकले इसके अंदर। और ये चुनी लेके आए। अनस भाई चुनी किसके लिए, आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब सबसे छोटा जो बकरा है वो कौन सा है। तो हमारे पास छोटू ही है खाली। और अभी आप लोग को खुशखबरी बताऊँ माशाल्लाह, जो कि जो है बच्चे निकलने लगे हैं। ओह बहुत तेज काटा, आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही अभी। इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, कल हुआ तो कल दिखाएंगे, अब परसों हुआ तो परसों दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी समझ के लिए 2-3 बच्चे निकले हैं।
दो दो एक निकले हैं अभी तो खाली। आज 21वां दिन होगा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुर्गी का। अब धीरे धीरे निकलेंगे। और अपनी जो सुबह से प्रोसेसिंग चल रही थी वो काय के ऊपर चल रही थी, बकरों की डिवॉर्मिंग के ऊपर, ठीक है ना। जो लोग नए जुड़े हैं तो सुबह मैंने बता दिया था कि भाई लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से दिखाते पिलाते हुए दिखाते नहीं बता पाया मैं, ठीक है ना। तो अभी उस चीज़ का रिजल्ट आ गया है, मैं देखूँ 3 बकरों के अंदर आया उस चीज़ का रिजल्ट। ये देखिए ये है। और भी जगह ऐसा ये गंदगी कर रहा है बकरा, ये ये कर रहा है गंदगी। तो इस गंदगी के से समझ के चलो बकरे की 2 दिन की छुट्टी होगी दाने पत्ती की, ठीक है ना। अब लेकिन इसके बाद तो अभी तो फिलहाल बकरा समझ के लो उतरेगा। कम से कम समझ के लो सेल्फ फीडिंग का बकरा भी अगर बड़ा बकरा है तो 5 किलो, छोटा बकरा है तो 3 से 4 किलो, इतना वजन आराम से तोड़ेगा ही तोड़ेगा। या फिर ये भी 5-7 किलो तोड़ देते हैं, कौन से छोटे बकरे भी। क्योंकि भाई 2-3 दिन बिल्कुल भूखे रहेंगे और जो भी पेट में है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बॉडी का पानी भी पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना। इसकी वजह से बकरे बहुत ज़्यादा मतलब वीक टाइप के हो जाते हैं। एक रुआं बुला लेंगे, सर्दी बुखार जुकाम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बकरों को बिल्कुल जो है सेट करने के बाद डिवॉर्मिंग करो। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाऊँ एग्जांपल। ये देखिए आप एग्जांपल। अभी ये जो हैं सिकंदर साहब ने देखो गंदगी कितनी करी है। देखो आप पूरे मतलब इनके चारों तरफ गंदगी है, बिल्कुल चारों तरफ। अभी सिकंदर साहब का पेट देखो आप। सिकंदर साहब का पेट जो है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है पसलियाँ पसलियाँ हैं सिकंदर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा सिकंदर 1-2 दिन के अंदर वजन तो तोड़ेगा। देखो आप पेट देखो कितना ज़्यादा अंदर जा रहा है, पूरा हड्डियों से हड्डी मिल गई उसकी। देखो ऊपर से दिखाऊं, देखो बिल्कुल बिल्कुल समझ के चलो पेट से पेट मिल गया। अब बिल्कुल खाली हो गया बकरा। थोड़ा बहुत क्या है कि स्ट्रेस में भी आ जाता है बकरा, एकदम घबरा जाता है कि, और पेट में भी क्या हलचल चलती रहती है, बराबर हलचल चलती रहती है, जिसकी वजह से रूमन भी सही तरीके से काम नहीं करता और बकरा डिप्रेशन में भी आने लगता है। जैसे कि फिलहाल देखो अभी तो मज़े ले रहा हो उसके, लेकिन ये देखो कुछ आप लोग को देख के ऐसा लगेगा कि हल्का फुल्का डिप्रेशन में है बकरा। और अभी जो है एक और जो बकरा है, अपन ने 7 बकरों की करी थी, जिसमें से ये देखो आप कितनी भयंकर तरीके से गंदगी निकाल रहा है। बकरा भी बहुत ज़्यादा दिखाऊँ आपको, देखो बकरा भी कितनी स्ट्रेच में है। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, वो पेट नहीं फूल रहा है इस बकरे का, पूरा बदन फूल रहा है, पूरा बदन फूल रहा है, ठीक है ना। अब इसकी जो कहानी है वो बकरा घबराया हुआ है, मतलब समझ के चलो फिलहाल यही समझो कि बकरा घबरा गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये कि अब ये थोड़े, अब जब तक ये 10 ये इसके लूज मोशन के लिए लगे रहेंगे, कब तक के लिए, जब तक उसका पेट एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है ना। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बकरे को 3 से 4 दिन भी हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी घबराना नहीं है, उस हिसाब से फिर उसको बकरे को ट्रीटमेंट करना है। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल देखो ये जो है, ये सिकंदर साहब ने तो सब चीज़ है, लेकिन ये अब जितनी फास्ट जितनी जल्दी जल्दी गंदगी निकालेगा बकरा, देखो अब चारों तरफ कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही। जितनी ज़्यादा गंदगी निकालेगा बकरा और जितनी जल्दी गंदगी निकालेगा बकरा, उतना ही जल्दी फ्रेश हो जाएगा अंदर से। धीरे धीरे निकालेगा तो उसमें प्रोसेस लंबी हो सकती है, टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो अभी जिनके लिए अपन ने करी थी, अभी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, पाफी साहब का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। लेकिन ये कि फिर भी फ्लफ़ी जो है ना स्ट्रेस में दिख रहा है, जिसकी वजह से फ्लफ़ी मियाँ भी जो है इंशाल्लाह थोड़ी देर में कुछ ना कुछ तो करेंगे। थोड़ी देर में नहीं तो सुबह तक इंशाल्लाह इनकी भी नल चालू हो जाएगी। और बाकी देखो आप तो इसको गड्ढा देखो सिर्फ खाली आप तो बस और कुछ मत देखो। मसला क्या है, बकरे भी बद्दुआ गालियाँ बक रहा हूँ हमें कि भाई कुछ खिला ही नहीं रहा। तो अपने ये छोटू साहब भी हैं, छोटू साहब ने भी मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं करा अभी तक, लेकिन ये भी इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ टाइम बाद। तो अभी फ़िलहाल जो है, जो बकरे ज़्यादा मतलब जिन बकरों के अंदर हद से ज़्यादा गंदगी थी, उन लोगों ने अपना प्रोसेसिंग जल्दी जल्दी कर लिया। जैसे कि 3 बकरे मैंने आपको दिखा दिए, अभी गोलू साहब भी। और कुछ एक और मसला मैं आपको बताऊं कि लेट होने का रीज़न क्या होता है। लेट होने का कुछ रीज़न ये भी होता है कि भाई बकरों के, अब समझ के चलो फॉर एग्जांपल पाइप से लो, ठीक है ना। जो चीज़ पाइप के आप पहले अंदर डालोगे तो वो चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना, जब तक दूसरी चीज़ नहीं आएगी।
तो इसी तरीके से आंतों का मामला रहता है। जो आंतों में है बकरों की, जो लेंडी है, मैंगनीज है, पहले वो निकलेंगी, उसके बाद ही बकरे को जुलाब लगेंगे। जब ये जुलाब लग जाएंगे तो समझ के चलिए आपके बकरे का पेट बहुत ज़्यादा खराब था और बेहतरीन तरीके से साफ हो चुका है डिवॉर्मिंग के बाद, ठीक है ना। अब ये डिवॉर्मिंग तो हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग जो है होती अच्छी चीज़ है, लेकिन बकरे के ऊपर ओवर रिएक्ट करती है, बकरे के लीवर वीक करती है, क्योंकि भाई पूरा बॉडी का पानी चला जाता है। अब बकरा भी क्या होता है, स्ट्रेच मान लगता है, बकरा परेशान हो जाता है कि भाई अब क्या करें, अब नहीं करें। डिवॉर्मिंग से कई कई जगह ये होता है कि बकरा खाना ही भूल जाता है, खाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मसला ये रहता है कि भाई अब अपन इनको करेंगे लीवर टॉनिक चालू, ठीक है ना, जो कि ब्रूटॉन। ब्रूटॉन चालू करने का रीज़न क्या रहता है कि ब्रूटॉन जो है जाकर सिर्फ खाली काय के ऊपर वो काम शुरू करेगा अपने लीवर के ऊपर। जब बकरे को लीवर स्वस्थ करने लगेगा, ठीक है ना, लीवर स्वस्थ हो जाएगा बकरे का, तो बकरा अपने आप ही उस लेवल पे, उस प्रोसेसिंग पे वापस से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी इंशाल्लाह मोबाइल चार्ज आज जल्दी लगा दूंगा। क्या होता है कि अभी हमारे साथ जो है ना, अब आप लोग जो भोपाल वाले हैं उन्हें मालूम है कि क्या कहानी चल रही है भोपाल के अंदर, इतना काम इतना प्रोसेसिंग में चल रहा है भोपाल वाले, उनको मालूम है। तो उसी की वजह से भाई पूरा लाइट का काम चल रहा है अभी, जिसकी वजह से लाइट नहीं रह रही, पूरे दिन भर काम हो रहा है, तो रात में लाइट आ रही है। समझ के चलिए 10-1 बजे से लाइट चली जाती है, उसके बाद आती है 4-5 बजे। तो आज भी मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा लेट चालू हुआ, वो भी दूसरे की इधर दुकान पे जाके मैं चालू करके आया मोबाइल। इंशाल्लाह चार्ज कर लूँगा और आपको सुबह से इनकी प्रोसेसिंग जो भी है दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये है अभी फ़िलहाल डीवॉर्मिंग की कहानी। जो लोग नए जुड़े हैं भाई वो लोग सीख लेंगे इस चीज़ से, और जो लोग पुराने हैं उन लोग को तो वही लगा कि भाई सेम कंटेंट नहीं है बड़े भाई। नए लोगों के हिसाब से इंशाल्लाह उन लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, जो भाई नए लोग मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है डिवॉर्मिंग की। आप बकरे को डिवॉर्मिंग से पहले गुड़ का पानी पिला लो, और बकरे को कुछ भी मत दो, कुछ भी मत खिलाओ, खाली भूखा रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूखा रखा आपने मतलब समझ के चलिए आपको रात में डिवॉर्मिंग करना है तो दिन भर खाली रखो, और अगर दिन में डिवॉर्मिंग करना है तो पूरे रात भर खाली रखो। एक सेम सा प्रोसेस ये हो सकता है कि भाई आप अपने बकरे को समझ के चलिए 8-1 बजे खिलाते हैं, ठीक है ना, 8-1 बजे खिला दिया, बस उसको खिला के छोड़ दो, पानी पिला के छोड़ दो। अब जब सुबह उठो, सुबह उठ के बकरे को गुड़ का पानी पिला लो, या फिर कोई भी मीठी चीज़ बकरे को खिला दो। उसको खिलाने से ये होगा कि भाई जो मीठे के ऊपर जो पेट के कीड़े रहते हैं, पेट की जो आँव रहती है वो उसके ऊपर आती है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। जब आप वो डिवॉर्मिंग पिलाएंगे तो वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगी, उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देगी, तो आपके बकरे जल्दी जल्दी खाली होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी की वजह से आप दिन में आपने पिला दी, वो दिन में गुड़ का पानी पिलाया, गुड़ का पानी पिलाने के बाद आपने जो भी आपके बकरे का बॉडी बॉडी वेट है उस हिसाब से आपने लगा दिया, मतलब पिला दिया, सॉरी, उस हिसाब से आपने पिलाया। डिवॉर्मिंग की जो भी आपके पास लिक्विड है, जो भी आपके पास गोली है, वो खिला दी या पिला दी। खिलाने पिलाने के बाद बकरे को अपने हाल पर छोड़ दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं देना, ठीक है ना। जब आपका रात का टाइम है, अगर आप देख लो बकरा ज़्यादा दस्त कर रहा है, ज़्यादा कुछ कर रहा है, तो बकरे को कुछ भी मत दो, सिर्फ थोड़ी सी नॉर्मल पत्ती दे दो, ठीक है ना। अगर बकरा समझ के चलो हाँ हो गया बकरा सही कि कुछ भी नहीं कर रहा, लेडी पर आने लगा है, तो उस वक्त आप थोड़ा बहुत दाना दे दो, लेकिन काय के बाद बकरे को पानी पिलाने के बाद। पानी इसलिए पिलाया जाता है कि भाई पानी जाकर पेट के अंदर जाएगा और उस चीज़ को घुला मिला देगा और पेशाब के ज़रिए से बाहर आ जाएगा। दाना आप देंगे तो जो बचे हुए आपके वो हैं, क्या है, बचे हुए जरासीम हैं, वो दाने के अंदर छुपेंगे, दाने के अंदर घुसने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से दाना नहीं देते, पत्ती देने का रीज़न सिर्फ यही रहता है कि पत्ती जाके पेशाबी बनती है, ज़्यादा पत्ती के अंदर पावर नहीं होती, दाने के अंदर पावर ज़्यादा होती है। डाइजेशन में बकरे को दाना ही मतलब लेट डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप जब भी आपके बकरे को डिवर्मिंग करें, उस हिसाब से आप रात में करें तो रात की ये प्रोसेसिंग बना ले, दिन में करें तो दिन में ही प्रोसेसिंग बना ले, ठीक है ना। तो ये होती है डिवर्मिंग की प्रोसेसिंग, और इंशाल्लाह इसके जो फ़ायदे हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी नए लोगों को भी और पुराने लोगों को भी भाई। तो इसी तरह की वीडियो के बने रहें। चलिए, तो हो गई आज की बातें सारी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।